हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंडे की संरचना और उसका पोषकीय महत्व क्या है। तो अंडे की रासायनिक संरचना क्या है और उसके पोषण का महत्व क्या है, इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, अंडे के भोजनी भाग में 75% जलाशय, 12 से 14% मतलब प्रोटीन तथा 11 से 12% वसा होती है। तो समझ लीजिए, अंडे के जो भोजनी भाग में 75% जलाशय होती है, 12 से 14% प्रोटीन होती है, 11 से 12% वसा होती है। सफ़ेद भाग में आपका 7/8 भाग जल होता है और शेष 1/8 भाग में प्रमुख 5 प्रोटीन ओवलब्यूमिन, कार्बोनब्यूनिम, आपका ऑलब्यूमिन, ऑलम्यूसिन, ऑल्वोग्लूकोइड हैं। अंडे के पीले भाग में प्रमुख 2 प्रोटीन होते हैं, ऑल्वोविटिलिन, लिविटिन होते हैं। इम्पॉर्टेंट है, अंडे के पीले भाग में 2 प्रमुख प्रोटीन होते हैं, ऑल्वोविटिलिन और लिविटिन होते हैं। पीले भाग में लगभग 1/2 भाग जल होता है, 1/4 भाग वसा होती है, 1/4 भाग प्रोटीन होता है। तो पीले भाग में 1/2 भाग जल होता है, 1/4 भाग वसा होती है, 1/4 भाग प्रोटीन होता है। अंडे में खनिज लवण भी पर्याप्त होते हैं। अंडे में क्या होता है, खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर के ऊतक के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जो अंडा है उसमें खनिज लवण हमें पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे, जो शरीर के ऊतक के निर्माण में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इम्पॉर्टेंट कार्य करते हैं। सफ़ेद भाग की अपेक्षा पीले भाग में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो आपका सफ़ेद भाग है, सफ़ेद भाग की अपेक्षा आपके पीले भाग में, सफ़ेद भाग की अपेक्षा जो पीला भाग है उसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, लोहा है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत अंडा है। विटामिन ए है उसकी प्राप्ति का प्रमुख स्रोत अंडा है, जो कि पीले भाग में अधिक होता है, जो कि हमारे पीले भाग में अधिक होता है। थायमिन, राइबोफ्लेविन भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। पीले भाग में विटामिन डी भी पर्याप्त मात्रा में होता है। पीले भाग में जो हमारा विटामिन डी है वो भी हमारा पर्याप्त मात्रा में होगा। अंडे में गंधक का अंश होता है, जो अंडा है उसमें किसका अंश होता है, गंधक का। तो ये इंपॉर्टेंट लाएंगे कि अंडे में हमारे गंधक का अंश होता है, इसलिए मांस की समानता करता है। इसलिए किसकी समानता करता है, मांस की। यह लोहांश की दृष्टि से तो दूध से भी अधिक उत्तम खाद्य पदार्थ है। तो यह लोहांश की दृष्टि से भी दूध से भी अच्छा उत्तम पदार्थ है। इसका प्रयोग आमलेट, तरकारी, पुडिंग, उबाल कर कच्चे दूध में मिलाकर किसी न किसी रूप में करना चाहिए। तो इसे पुडिंग उबाल के कच्चे दूध में मिला के हम किसी न किसी रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट है कि विटामिन ए की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत कौन सा, ए। विटामिन ए की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत ए है, जो पीले भाग में अधिक होता है, जो पीला भाग है उसमें अधिक होता है। थायमिन और राइबोफ्लेविन पर्याप्त मात्रा में होते हैं। थायमिन होता है और जो राइबोफ्लेविन होता है वो पर्याप्त मात्रा में होता है। पीले भाग में विटामिन डी भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अंडे में गंधक का अंश होता है, जो अंडा है उसमें गंधक का अंश होता है। मांस की समानता करता है। यह लोहांश की दृष्टि से तो दूध से भी उत्तम खाद्य पदार्थ है, और लोहांश की दृष्टि से ये दूध से भी अच्छा उत्तम खाद्य पदार्थ है। इसका प्रयोग आमलेट, तरकारी, पुडिंग उबालकर कच्चे दूध में मिलाकर किसी न किसी रूप में करते हैं। तो ये था आपका रासायनिक संरचना क्या है और उसका पोषकीय महत्व क्या है। इतना आप पढ़ लोगे, अंडा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे। 100% एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसका पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया, ये सेकंड पार्ट है। तो इसी के साथ ये क्लास फिनिश होती है। इसमें मैंने डीप में पढ़ाया, अगर दोनों पार्ट देख लोगे तो आपका अंडा वाला जो पोर्शन है वो फिनिश होता है। साथ ही आपको बता देते हैं कि देखिए अंडा कैसे बनाया जाता है। देखिए, अंडा हमारा आप उबाल के अंडा पोच भी बनता है, अंडे की आमलेट भी बनती है, अंडे की पुडिंग भी बनती है, अंडे आलू की तरकारी भी बनती है। तो ऐसे बनता है अंडा हमारा।
कभी कभी लोग सैंडविच में भी अंडा डाल लेते हैं। तो इस तरह अंडा हमारा बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ अंडे का जो आपका टॉपिक है फिनिश होता है। आपको बता दिया है कि अंडा की संरचना क्या होती है, इसका पोषण महत्व क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे। धन्यवाद।